सभी को नमस्कार। और आज मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज लेके आई हूँ आपके सामने हिंदी काव्य, जो कि बीए के प्रथम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो इस काव्य को पढ़ रहे होंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपको 8 यूनिट पढ़नी है टोटल। जिसमें सबसे पहली यूनिट है आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। इसके अंतर्गत आप रासो साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य, इस तरह के जितने भी साहित्य हैं वो सब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। सेकंड यूनिट आती है आपकी आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, यानी कि जो हमारा काव्य है, जो आधुनिक कालीन काव्य है, जिस प्रकार, जैसे ये तो हो गई हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उसके बाद में आधुनिक कालीन काव्य जो है जिसका इतिहास है, इस इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य। हिंदी जो है हमारी वो आपके उसकी परिस्थितियां, उसकी राजनीतिक परिस्थिति, उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसका परिवेश, ये इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। तीसरी बात आती है आपकी आदिकालीन कवि। आदिकालीन कवि में कौन कौन से कवि आपको पढ़ने हैं? इसमें आपके जो कवि हैं वो आपके अमीर खुसरो है ना, और भी बहुत सारे कवि हैं जो कि आपको इसके अंतर्गत पढ़ने होंगे। ठीक, इसके बाद आता है आपका नंबर 4 पे भक्तिकालीन सगुण कवि। भक्तिकालीन सगुण कवि का मतलब होता है कि जो सगुण कवि है, यानी कि जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष रूप में माना। ठीक है, एक होता है हमारा निर्गुण, यानी कि जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष रूप में ना मानकर अदृश्य रूप में माना। ठीक है, तो ये सगुण कवि जो है वो हमारे सूरदास जी हैं, और आपके भक्तिकालीन में निर्गुण कवि में हमारे आते हैं आपके मुख्य रूप से कबीरदास जी। तो ये जो आपको ये दोनों पढ़ने होंगे, और इसके अलावा और भी कवि हैं इसके साथ साथ, इनकी आपको व्याख्याएं हैं, रचनाएं हैं ना, इन्होंने कौन कौन से मतलब दोहे या कौन कौन से पद इन्होंने लिखे हैं वो आपके सब साहित्य में दिए हुए हैं। इसके बाद आती है हमारी बात रीतिकालीन कवि पर। रीतिकालीन में जो है कि रीतिकाल में आपको बिहारी है, केशव है, ये आपको इन कवियों का वर्णन पढ़ना होगा, और इनके साथ साथ में इनके दोहे और इनके पद संख्या भी आपको पढ़नी होगी। अगला आता है हमारा आधुनिक कालीन। आधुनिक कालीन में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना ही होगा, और आपके भारतेंदु जी है ना, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, इस तरह के जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो सब आधुनिक काल की संज्ञा में आते हैं। अगला आता है हमारा यूनिट नंबर 8 है आपका छायावादोत्तर कवि। छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के बाद के जो कवि हैं वो आपको इसके अंतर्गत पढ़ने होंगे, जैसे अज्ञे हैं, मुक्तिबोध है, गजानन माधव जी हैं। तो ये सब आपको इन कवियों का वर्णन आपको पढ़ना होगा। अब ये तो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बता दिया है कि आपको किस किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ छायावादोत्तर कवि के बाद इसमें आपका हिंदी साहित्य में शोध भी है, जिसका मैं आपको यूनिट वाइज ही शुरू करूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। तो अगली जब उसमें वीडियो में आप देखेंगे तो मैं आप सबसे पहले आपका वर्णन करूंगी भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में लेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास, जिसमें रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और आपके जैन साहित्य वगैरह आपको पढ़ना होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना भी ये हिंदी काव्य में जितनी भी अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये हम इतना सारा साहित्य हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये मतलब बताने के लिए कि इतना सारा साहित्य जो है हमारे प्राचीन समय में लिखा जा चुका है, और इनमें ये प्रसिद्ध रूप से कवि हुए हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, हम इन कवियों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन कवियों ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक हैं, यानी कि आज भी समाज में इन कवियों की उपयोगिता दर्शाई गई है, इसलिए इन कवियों को पढ़ना आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और आपको कोई भी यदि किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा और भी यदि कोई आपको लगता है कि हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं है या ये टॉपिक हमें पढ़ना है,
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि मैम आप इसकी मतलब वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं वो आपको बना दूंगी। धन्यवाद।